आज मैं आप लोगों के साथ चिकन चंगेज़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही आसान तरीके से घर में रखे हुए इंग्रेडिएंट की हेल्प से हम इस मुगलाई डिश को तैयार करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनके तैयार होती है फ्रेंड्स, और इसे लंच या डिनर में हम पराठा, नान या फिर नमकीन राइस के साथ सर्व करें, कंप्लीट मील भी हो जाता है और बहुत ही मज़े का हो जाता है। बहुत ही मज़ेदार सा रेसिपी है फ्रेंड्स, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं शगुफ्ता पिंकी की दुनिया फ्रॉम दिल्ली में आपका वेलकम करती हूँ। यहाँ पर मैंने आधा केजी चिकन के पीसेस ली हूँ, इस तरीके से कट लगा दिया बड़े पीसेस पे और इसे रनिंग वाटर से अच्छे से वॉश कर लिया। और इसमें 1 छोटी चम्मच नमक, 2 चम्मच भर करके अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधी छोटी चम्मच भुने हुए जीरा का पाउडर है और 1 चम्मच भर करके यहाँ पर चाट मसाला का पाउडर डाल रही हूँ और आधी छोटी चम्मच गरम मसाले का पाउडर। 1 मीडियम साइज़ का नींबू, उसके रस को निचोड़ करके उसे हम इसमें शामिल कर देंगे और ताज़ा दही, उसे फेंट करके करीब 4 चम्मच यहाँ पर हम दही इसमें डाल देंगे। अब इन सारे मसालों के साथ अपने चिकन के पीसेस को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो मसाला जो है वो बहुत अच्छे से सारे चिकन के पीसेस पे अच्छे से कोट हो जाना चाहिए। तो ये हमने अच्छे से मिक्स कर दिया और अब यहाँ पर मैं 2 छोटी चम्मच दूध 1 कप में ले रही हूँ और उसमें 1/4 छोटी चम्मच ऑरेंज फूड कलर इसमें डाल करके अच्छे से मिक्स कर दिया और उसे हम अपने चिकन के पीसेस में ऐड कर देंगे। अगर आप फूड कलर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप इससे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डालेंगे तो जो हमारा चिकन चंगेज़ी बनके तैयार होगा तो बिल्कुल रेस्टोरेंट लुक लगेगा। तो इसे अच्छे से हमने मिक्स कर दिया और इसे कवर करके मिनिमम 30 मिनट्स के लिए हम इसे साइड कर देंगे। दूसरी तरफ मैंने एक फ्राई पैन चढ़ाई हूँ चूल्हे पर, उसमें 2 से 3 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल डाली। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाता है देन हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज को इस तरीके से स्लाइस में कट करके हम इसमें डाल देंगे। प्याज को ऑयल के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर उसके बाद 5 से 6 काजू इसमें डाल देंगे। काजू डालने के बाद इसमें टमाटर 2 मीडियम साइज़ का, उसे भी इस तरीके से स्लाइस में कट करके डाल दी हूँ और 1/4 छोटी चम्मच नमक डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। नमक डालने से जो टमाटर और प्याज है बहुत आसानी से बहुत जल्दी गल जाता है। इसे कवर करके मीडियम फ्लेम पर मैं करीब 3 से 4 मिनट तक इसे पकने दूँगी। मैंने करीब 4 मिनट तक इसे पकाया था। देख सकते हैं बहुत अच्छे से टमाटर और प्याज जो बहुत अच्छे से नरम हो चुका है। हमें इतना ही इसे पकाना भी है। अब इसे मैं सेपरेट कर लूँगी। इस तरीके से पका करके जब हम इसे पीसते हैं तो इसका जो टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है ग्रेवी का। तो हमने इसे निकाल दिया और अब इससे हम ठंडा होने का इंतज़ार कर लेंगे और इसे ठंडा होने के बाद एक जार में डाल करके हमें एक ग्रेवी पेस्ट इसका तैयार कर लेना है। तो ये हमारा ग्रेवी पेस्ट दूसरी तरफ हम तैयार करके रख लेंगे और अब उसी पैन में जिसमें हमने अभी प्याज को फ्राई किया है, उसी बचे हुए ऑयल में मैंने 20 ग्राम्स के करीब बटर, अमूल का बटर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, डाल दी हूँ। और उसके बाद जो चिकन के पीसेस को हमने मैरिनेट करके रखा था उसे 1 बाय 1 करके इसमें हमने ऐड कर देना है और इसे हमें बिल्कुल गोल्डन कलर आने तक हम अपने चिकन के पीसेस को फ्राई कर लेंगे। तो ये करीब मैंने 6 से 7 मिनट तक मैंने इसे पकाया था एक तरफ से। आप देख सकते हैं 6 से 7 मिनट तक पकने के बाद मैं इसे पलट रही हूँ। बहुत अच्छे से गोल्डन कलर इसका आ चुका है एक तरफ से, दूसरी तरफ से भी हमें गोल्डन कलर आने तक इसे फ्राई कर लेनी है। और इसी तरीके से उलट पुलट करते हुए मैंने दोनों तरफ से इसे बिल्कुल गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लिया है और ये चिकन के पीसेस बहुत अच्छे से हमारे फ्राई हो चुके हैं और इसे अब हम चूल्हे पर से हटा लेंगे अपने फ्राई पैन को। और अब यहाँ पर मैंने एक हैवी बॉटम कढ़ाई ली हूँ, उसमें अगेन मैं 2 से 3 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। किसी भी ब्रांड का आप अपने पसंद का ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें फिर से हमने 20 ग्राम्स अमूल का बटर मैं डाली हूँ। बटर डालने से बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट आता है। साथ में इसमें 2 से 3 छोटे टुकड़े मैंने दालचीनी के ली हूँ और 3 से 4 यहाँ पर लौंग। साथ में यहाँ पर 2 चम्मच भर करके अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे, जिससे कि अदरक लहसुन का कच्चापन का जो फ्लेवर होता है वो भी ख़त्म हो जाता है और इससे टेस्ट भी बहुत इन्हेंस होती है। ये हमारा भून चुका और अब इसमें आधी छोटी चम्मच नॉर्मल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच भर करके कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच भर करके धनिया का पाउडर, आधी छोटी चम्मच से ज़रा सा कम हल्दी का पाउडर और 1 छोटी चम्मच नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इन सारे ड्राई मसालों को हमने अच्छे से 1 से 1.5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भून लिया है। और अब यहाँ पर जो हमने ग्रेवी पेस्ट तैयार किया था प्याज, टमाटर और काजू को मिक्स करके उसे हम इसमें शामिल कर देंगे। ग्रेवी पेस्ट डालने के बाद कंटिन्यूसली चलाते हुए हमें सारे मसालों के साथ इस पेस्ट को मिक्स कर देना है और साथ में हमें भून भी लेना है। ये चीज़ ध्यान रखें कि काजू ऐड होने की वजह से जो तली में ये जा करके चिपकने लगता है, इसलिए हमें बीच बीच में चलाते हुए हमें अच्छे से इसे भून लेंगे। तो देख सकते हैं बहुत अच्छे से हमारा जो ये पेस्ट भून चुका है, ऑयल भी सेपरेट होने लगी है। तो इस पॉइंट पे 1 चम्मच मैंने कसूरी मेथी लेकर के हाथों में क्रश कर लिया और उसे इसमें ऐड कर देंगे और इसे मिक्स कर देंगे।
तो ये मसाले सारे बहुत अच्छे से हमारे मिक्स हो चुके हैं और अब यहाँ पर 100 ग्राम दही फेंट करके हम उसमें डाल देंगे। दही डालने के वक्त में फ्लेम को हम लो कर देंगे, नहीं तो दही के फटने का डर होता है। तो ये बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं मसाले के साथ हमारी दही मिक्स हो चुकी है और दही फटी भी नहीं है हमारी। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए देन यहाँ पर मैं 100 ml दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो 100 ml मैंने नॉर्मल दूध यहाँ पर मैं डाल दे रही हूँ। ये नॉर्मल जो पकी हुई दूध हमारे फ्रिज में रखी रहती है वही मैंने डाल दिया है। और अब यहाँ पर जो चिकन के पीसेस को हमने फ्राई किया था उसे हम इसमें शामिल कर देंगे। अगर आपको मसाले की कंसिस्टेंसी, ग्रेवी की कंसिस्टेंसी ज़्यादा लग रही है, ठीक है, तो आप थोड़ी सी दूध की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। और इसे कवर करके अब हमने बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं इसे करीब 7 से 8 मिनट तक पकने दूँगी। तो करीब मैंने इसे 8 से 9 मिनट तक मैं इसे बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे मैं पकने दी थी। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये हमारी जो ग्रेवी और चिकन बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं, बहुत अच्छे से पक चुकी हैं। और अब आखिर में मैं यहाँ पर फ्रेश क्रीम 2 चम्मच ऐड कर रही हूँ। फ्रेश क्रीम के नाम पे जो दूध के ऊपर जो मलाई जमी होती है उसे मैंने फेंट करके उसे मैंने 2 चम्मच ऐड कर दी हूँ। साथ में बहुत सारा हरा धनिया और 2 से 3 हरी मिर्च उसे इस बीच से स्प्लिट करके ऐड कर दिया है हमने। तो ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सा चिकन चंगेज़ी बनके तैयार हो चुका है। और क्रीम ऐड करने से इसकी जो टेक्सचर है बहुत ही क्रीमी बनके तैयार हो जाती है, मज़ा भी, टेस्ट भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है। अब बीच में मैं ज़रा सा इसमें जगह बना दूँगी, एक छोटी सी कटोरी इसमें रख देती हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर आप कोयले का भी धुआं दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर दालचीनी का एक बड़ा सा टुकड़ा को लेके उसे जला करके बर्न करके उसे डाल दी हूँ। थोड़ी सी इसमें घी डाल दी हूँ देसी, और उसके बाद इसे कवर कर दूँगी और उसके बाद इसका धुआं हल्का सा इसमें लगा दूँगी। तो दालचीनी की वजह से इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा मज़े का होता है। एक बार ज़रूर आप लोग इसे ट्राई करके देखिएगा। तो ऐसे तो कोयले का सभी धुआं लगाते हैं, बट आप एक बार दालचीनी का भी धुआं लगा करके देखिए, बहुत ही मज़े का हमारा ये रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा मज़ेदार बन करके तैयार हो चुका है फ्रेंड्स, चिकन चंगेज़ी। तो नान, पराठा या नमकीन राइस के साथ आप इसे सर्व करें, बहुत ही अमेज़िंग सी रेसिपी बन के तैयार होती है। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली ये रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स ग्रुप्स में शेयर भी कर सकते हैं। और आखिर में दिल साफ रखें, ज़बान पाक रखें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। कोई अपना तो उसके साथ धोखेबाजी या चालबाजी बिल्कुल भी नहीं करें। मेरी इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।